हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल शर्मा और आज मैं आपको ये वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ इसका टॉपिक है ए क्विक जर्नी थ्रू द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। तो मैं इसमें शॉर्टली कवर करूँगा हिस्ट्री हिमाचल की पूरी, और मेनली फोकस मेरा यही रहेगा आफ्टर 1947 जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद की हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आ सकते हैं। और बाकी जनरल पब्लिक भी इस वीडियो को देख सकती है क्योंकि ये एक पूरा छोटा सा वीडियो है जिसमें एक हिस्ट्री की पूरी आउटलाइन है जो हिमाचल की हिस्ट्री है। तो ये सभी लोग देख सकते हैं, जनरल पब्लिक भी देख सकती है और जो स्टूडेंट्स हैं वो सब तो उनको तो देखनी ही चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसका टॉपिक है क्विक जर्नी थ्रू दी हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। तो मैं इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी आपको पूरा हिस्ट्री बताऊंगा हिमाचल का। और ये वीडियो बनाई जा रही है ऑन स्पेशल वीडियो ऑन 50th स्टेटहुड डे ऑफ हिमाचल 2021। तो आज हिमाचल को 50 वर्ष हो रहे हैं आफ्टर गेटिंग द स्टेटहुड स्टेटस। एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद हिमाचल को आज 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिसे हम स्वर्ण जयंती या गोल्डन जुबली की तरह मनाते हैं। तो आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम सभी लोग इस गोल्डन जुबली को मना रहे हैं। तो इसी इवेंट पे मैं आप सभी को ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप सब जान सकते हैं हिमाचल की हिस्ट्री। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। तो इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री इज़ अबाउट, इसको बोलते हैं हम बहुत ही पुरानी हिस्ट्री, मतलब। तो सबसे पहले देखते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब बहुत पुराने, जैसे कि अर्ली ह्यूमंस लिव्ड एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो इन द फुट हिल्स ऑफ हिमाचल। तो जो हिमाचल का आज का एरिया है ना, इसमें जो अर्ली ह्यूमंस थे जिनको हम हिंदी में आदि मानव भी बोलते हैं, वो लोग लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हिमाचल के जो बाहरी हिल्स हैं, जो निचले पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो है आदि मानव रहा करते थे। तो इसका जो एविडेंस है, जो सबूत हैं, हमें आज भी कहाँ मिलते हैं? शिवालिक फॉसिल पार्क। ये शिवालिक फॉसिल पार्क सिरमौर ज़िले के अंदर पाया जाता है। और जैसे कि बैनगंगा है कांगड़ा वैली, कांगड़ा ज़िले में, वहाँ पे भी ऐसे अवशेष पाए जाते हैं आदि मानव काल के। और सिरसा वैली नालागढ़ में है, वहाँ पे भी हमें ऐसे एविडेंस देखने को मिलते हैं, मारकंडा वैली। तो बेसिकली इन सभी से रिलेटेड हमें यहाँ पे मिलते हैं शिवालिक फॉसिल पार्क, नाम ही फॉसिल्स पार्क है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ये सिरमौर में है। फिर बात आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बेसिकली मैं ऐसे बता दूँ आपको, एक नदी है जिसको हम हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं हम। तो ये नदी मेनली आज के पाकिस्तान से होते हुए बहती है। पहले ये जम्मू कश्मीर में बहती है थोड़ी सी, बाकी ज़्यादातर ये पाकिस्तान में बहती है। आज का जो राजस्थान राज्य है उसके सामने वाला एरिया जो भी है थार डेजर्ट का, उसमें ही आगे जाकर सिंधु नदी या इंडस रिवर बहती है। तो आज से लगभग 4 या 5 हज़ार साल पहले सबसे पहले लोगों ने वहाँ पे एक शहर का निर्माण किया था, और एक जैसे दिखने वाले घर बनाए थे, और वहाँ पे सड़कें बनाई थी घर के लिए, गांव के लिए, उनके सिटीज़ के लिए, शहर के लिए सॉरी। और बढ़िया से उन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो पानी, छत का पानी होता है या आपका वॉशरूम टॉयलेट्स का पानी होता है, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट बनाए थे, ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। तो वो एक बहुत ही, मतलब उस टाइम की बहुत एक एडवांस्ड जो सिविलाइजेशन या सोसाइटी थी, जो कि आज से 5 हज़ार साल पहले इंडिया में जो आपकी एक फ्लरिश हुई थी या फुली फली थी, ठीक है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं या इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस समय पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। बेसिकली यहीं से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो हिमाचल की जो निचले क्षेत्र थे, निचली पहाड़ियाँ थी, फुट हिल्स ऑफ हिमाचल, वहाँ पे रहते थे। और मेनली इन लोगों का आना जाना जो है चंबा में रहता था। और जब हम चंबा की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि चंबा से जो चंबा के लोग थे, चंबा के लोग वहाँ से जो देवदार की लकड़ी होती थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को सप्लाई करते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास चावल्स या दूसरी कोई भी ग्रेन्स
अन्न अनाज होता था, तो इनके बीच में उसका व्यापार या ट्रेड चलता था। ठीक है, तो ये रिलेशन चंबा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में थे, जो हमें चंबा की हिस्ट्री में देखने को मिलता है। और ये जो वीडियो है ये ऐसे ही एक ओवरव्यू है। तो अभी मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा हिमाचल की हिस्ट्री पे, तो हम डिटेल में जब एक एक ज़िले को कवर करेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है माइग्रेंट्स। जो माइग्रेंट्स थे हिमाचल में आने वाले, तो जो हिमाचल का आज का एरिया है उसमें सबसे पहले कोल और मुंडास ये लोग आकर बसे थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है बहुत से एग्ज़ाम्स में कि सबसे पहले लोग या इंडिजिनस पीपल कौन से हैं, तो इन्हें ही माना जाता है जो मेन इंसान जो मेन लोग थे जो हिमाचल में रहते थे, तो कोल्स एंड मुंडास। तो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो आपको याद रखना है कोल एंड मुंडास जो थे सबसे पहले रहने वाले जो भी नागरिक थे हिमाचल के, वो कोल एंड मुंडास थे। तो ये लोग जो थे फर्स्ट माइग्रेंट थे जो सबसे पहले हिमाचल में आए थे। ठीक है, ये लोग कैसे आए थे हिमाचल में? ये लोग पहले जंजेटिक प्लेन्स जो गंगा के मैदान हैं उसके आसपास रहते थे। फिर जब इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़ी होती गई और शहर बनते गए सिमिलर से, तो वो लोग आगे आगे बढ़ते गए। तो इन लोगों ने उनको पुश किया और ये कोल एंड मुंडास गंगा के प्लेन्स को छोड़कर हिमाचल की पहाड़ियों में आ गए, और फिर इन्हें फर्स्ट वेव ऑफ इसलिए माइग्रेशन कहा जाता है। फिर सेकंड वेव ऑफ माइग्रेशन में कहा जाता है मंगोलॉइड्स एंड बोटास एंड किरातास। मंगोलॉइड नाम से ही पता चलता है, आपको पता है मंगोलिया इंडिया के ऊपर है। जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो मंगोलिया जो है इंडिया से रशिया चाइना के पीछे हैं। तो जो भी मतलब जिसकी जो ये लोग थे भोटास एंड किरातास, भोटास आज भी जो भोटी लैंग्वेज है स्पीति में बोले जाती है, किरातास किन्नौर मतलब ये वाले एरिया जो थे ये लोग वहाँ से आए थे। तो आप कह सकते हैं ये ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एंटर किए थे, और ये सेकंड वेव ऑफ माइग्रेशन थी हिमाचल में भोटास एंड किरातास। फिर थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन आती है सेंट्रल एशियन पीपल, जो मध्य एशिया जो भी मतलब अफ़गानिस्तान उसके पीछे का एरिया जो ऊपर का है, यूरोप, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये लोग नॉर्डिक कंट्रीज से आए थे। ठीक है, तो उनको हम आर्यंस बोलते थे। ये लोग आए थे, ये लोग घोड़ों पे आए थे। तो इन लोगों ने, तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब आर्यंस आए थे इंडिया में तभी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ था। तो ये सभी मतलब अभी तक ऐसे प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, फिर भी ऐसे कहा जाता है। तो थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन जो थी हिमाचल में वो थी द आर्यंस या सेंट्रल एशियन पीपल। तो बाद में जो हमारे पुराण ये जो महाभारत हैं उसमें कहा जाता है, जो उसमें मेंशनिंग है तीन चार ऐसे राज्यों की जो उस टाइम के राज्य थे, जैसे कि कुलिंदास जो कि प्रेजेंट डे शिमला और सिरमौर में पाया जाता है, कुल्लूता आज का कुल्लू, ठीक है, प्रेजेंट डे कुल्लू, त्रिगर्ता प्रेजेंट डे कांगड़ा को बोलते थे। ठीक है, जो कांगड़ा आज का कांगड़ा है उसे एंशियंट टाइम में त्रिगर्त बोलते थे। और जो आज का पठानकोट और ज्वालामुखी वाला एरिया है पंजाब के साथ वाला, उसको अडम्बरास बोलते थे। तो ये जो चार जो जनपद थे, जनपद का मतलब होता है स्मॉल प्रिंसिपैलिटी। तो ये छोटे छोटे एरियाज थे जिनके राजा होते थे और ये उनके अंडर ये एरियाज आते थे। तो ये जनपद थे हिमाचल में, जो कि महाभारत टाइम से, महाभारत में भी इनकी मेंशनिंग है। ठीक है, ये चार थे कुलिंदा, कुलूता, त्रिगर्ता, ओडम्बराज। ठीक है, ये था एंशियंट हिस्ट्री में। फिर एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अशोका गुप्ता एम्पायर। इस जो अशोका थे उन्होंने अपना बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो उन्होंने अपना जो राज्य था वो बहुत बड़ा बनाया था। तो उन्होंने जब एक्सपेंशन किया, और जो अशोक थे, अशोक ऐसे राजा थे जिन्होंने बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया है। तो इसके एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं स्तूपाइट क्षेत्रु। क्षेत्रु एक स्तूप है, मतलब एक समाधि है कांगड़ा में। तो वहाँ से हमें उन एविडेंस से पता चलता है कि अशोका ने हिमाचल में जो है बुद्धिज़्म का प्रचार किया था। तो इस स्तूप से हम जानते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हाउ वी नो कि बुद्धिज़्म कैसे एंटर हुआ था। तो उससे रिलेटेड ये क्षेत्रु याद रखना है आपको, स्तूपाइट क्षेत्रु जो कि कांगड़ा में है। ठीक है, तो अशोक के बाद एक बहुत पॉपुलर राजा हुए जो भी इंडियन हिस्ट्री में थे, वो थे उसका नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम। अभी देखते हैं उसके बाद क्या हुआ आफ्टर, जब गुप्ता एम्पायर ख़त्म हुआ तो जो लोकल चीफ्स थे उनको ठाकुर एंड राणाज ऐसा बोलते थे।
ठीक है। लेकिन जो ठाकुर एंड राणाज थे वो अपने अपने छोटे छोटे एरियाज़ को रूल करने लगे, ठीक है। लेकिन वो एक मतलब लेकिन सुप्रीमेसी मतलब उन्होंने हर्ष को अपना अपने से बड़ा माना था। तो मेन रूल जो था हर्ष का था, बाकी अंडर हर्ष ये ठाकुर एंड राणाज अपने अपने एरियाज़ को रूल करते थे। और ये सब कब होता था? अराउंड 7th सेंचुरी BC, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा है हिमाचल की एंशंट हिस्ट्री का कि यहाँ पे पुराने लोग, प्री हिस्ट्री में भी लोग रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी एविडेंस मिलते हैं। और जो माइग्रेंट थे, पहले माइग्रेंट कोल्स एंड मुंडास थे। फिर जनपदास भी हैं जो कि महाभारत में मेंशन किए हुए हैं। फिर अशोका का रूल भी यहाँ तक पहुँचा था। तो उन्होंने ही बुद्धिज़्म को हिमाचल में एंटर करवाया। तो उसके बाद गुप्ता एम्पायर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद छोटे छोटे ठाकुर एंड राणाज ने रूल किया अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ हर्ष। हर्ष एक बहुत मतलब पॉपुलर या सिग्निफिकेंट राजा बोल सकते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री के थे। उसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज़ मिडीवल पीरियड। जो मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें आते हैं मेनली। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये राजपूत सबसे पहले, ठीक है। आफ्टर हर्षाज डेथ स्मॉल राजपूत स्टेट्स emerged इन राजस्थान एरिया, जो आज का राजस्थान एरिया है। तो जो हर्ष थे उनका रूल भी ऐसे दिल्ली के आसपास, उनकी कैपिटल थी थानेश्वर में, जो कि आज शायद हरियाणा में है। तो उनका जब हर्ष की डेथ हुई तो उसके बाद छोटी छोटी जो है राजपूत स्टेट जो है emerged हुई, ठीक है। तो वो लोग जो थे आपस में ही लड़ाई करते थे, वो राजपूत। तो कुछ लोग जो है वो लड़ाई से मतलब उस स्ट्रगल को अवॉइड करने के लिए जो है माइग्रेट हो गए प्रेजेंट डे हिमाचल में। और उन्होंने वहाँ पे अपने छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ या ठकुराइयाँ इस्टेब्लिश की। वो थी लगभग 13 ऐसी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ जो है इस्टेब्लिश की थी हिमाचल में। उन राजपूत्स ने जो राजस्थान से आए थे उस टाइम पे, जब वहाँ पे आपस में वो लोग लड़ते थे, ठीक है। तो वो है जैसे कि कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, बुशहर, सिरमौर। ओके, लेटर मोस्ट ऑफ लोअर स्टेट्स वर कॉन्कर्ड बाय मुगल्स लाइक कटोज डायनेस्टी, कांगड़ा रिड्यूस टू मुगल वेसल्स। तो पहले तो ये राजपूत हर्षा की डेथ के बाद ये हुआ, वो आपस में लड़े और कुछ लोग हिमाचल में आके छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ बना दी उन्होंने। उसके बाद मुग़ल रूल स्टार्ट होता है। तो कुछ लोगों जैसे मुगल्स ने नीचे नीचे के जो भी एरियाज़ थे, जैसे कि कांगड़ा की डायनेस्टी, कटोज डायनेस्टी कांगड़ा में रूल करती थी। तो जो मुगल्स थे उन्होंने उनके ऊपर अपनी सुप्रीमेसी वो कॉन्कर कर दिया था, उनको हरा दिया था। तो तो उनके बाद जो है वो एक वेसल्स बन गए, मतलब वो मेन ऑर्डर्स जो थे मुगल्स के मानते थे और वो लोग मुगल्स के अंडर रूल करते थे। फिर कटोज डायनेस्टी के साथ ऐसा हुआ तो मुगल्स ने जो है उन्हें कॉन्कर कर दिया। तो ये है ब्रीफ सा मतलब कि राजपूत का कैसा इतिहास है हिमाचल में। फिर जो कांगड़ा है, संसार चंद गेंड पावर एक्सपेंडेड रूल टू नेबर एरियाज लाइक चंबा, बिलासपुर, मंडी। तो जो कटोज डायनेस्टी है उसके बाद एक बहुत ही फेमस राजा है संसार चंद, जिसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। इनसे जुड़ी हुई बहुत अच्छी हिस्ट्री है जो कि एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती है। तो जो संसार चंद राजा थे कांगड़ा के, इन्होंने पावर्स गेन की, इन्होंने अपना रूल एक्सपेंड किया, मतलब उन्होंने अपना क्षेत्र को बढ़ाया जिसमें वो रूल करते थे, टू चंबा, मंडी, बिलासपुर एरिया तक, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब राजपूत का ये रूल चल रहा है, संसार चंद अपना रूल कर रहे हैं, उसके बाद पिक्चर में आते हैं गोरखास। गोरखास कौन थे? गोरखास थे जो लोग नेपाल के राजा थे, है ना, उस साइड के लोग थे। तो उनमें से फेमस थे अमर सिंह थापा, ठीक है। तो ये लोग आए थे 19th सेंचुरी, मतलब 1800 से 1899 के बीच में, ठीक है। 19th सेंचुरी में गोरखा एनेक्स्ड सिरमौर एंड शिमला हिल। सबसे पहले वो सिरमौर एंड शिमला हिल्स को उन्होंने एक्वायर किया था। उसके बाद अमर सिंह थापा एक फेमस गोरखा वो वॉरियर थे, ठीक है। उन्होंने डिफीट किया था संसार चंद को एट महल मोरिया, हमीरपुर। तो जो अमर सिंह थापा थे उनको किसने बुलाया था? जो उनको इनवाइट किया था बिलासपुर के रूलर महान चंद ने। महान चंद ने ये महान काम किया था कि उन्होंने गोरखा को बुलाया था टू डिफीट संसार चंद, जो कि कांगड़ा के राजा थे। तो उनके बीच में वॉर हुई और वो लोग जो संसार चंद था उनको उसको जो है अमर सिंह थापा और महान चंद ने
हरा दिया था एट महल मोरिया। महल मोरिया आज कहाँ है? हमीरपुर में। और ये इंसिडेंस कब हुआ? 1805 में। ठीक है, तो ये गोरखा से रिलेटेड है कि गोरखा ने क्या किया, मेन ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट सा। तो ऐसे गोरखाज आए तो उन्होंने कांगड़ा के राजा को हराकर मतलब कांगड़ा पे भी अपना थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस डाल दिया था। उसके बाद सिख आते हैं। सिख पहले ऐसे इंसान होते हैं मतलब जिन्होंने कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करते हैं और वो अपना रूल एक्सपेंड करते हैं टू नेबरिंग एरियाज। बट both Gorkha and Sikh were ousted by British in Anglo-Sikh War and First Anglo-Sikh War। तो लेटर ऑन क्या होता है कि जो गोरखाज भी अपना रूल कर रहे हैं, है ना। गोरखाज ने भी अपना हिमाचल में बहुत सारे एरियाज एक्वायर कर लिए हैं। सिख ने कांगड़ा फोर्ट कर लिया है एक्वायर और नेबरिंग एरियाज में वो बढ़ते जा रहे हैं। तभी पिक्चर में आते हैं ब्रिटिशर्स जो कि ब्रिटेन से आए थे, जिन्हें कि हम अंग्रेज़ कहते हैं। ठीक है, वो आए तो पहली वॉर हुई एंग्लो गोरखा वॉर, जो कि ब्रिटिशर्स और गोरखा के साथ हुई। उसमें गोरखाज हार गए और तो ब्रिटिश ने वो भी एक्वायर कर लिया वो एरिया। फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई, तो ब्रिटिश और सिख इन दोनों के बीच में वॉर हुई। तो उसमें भी जो है ब्रिटिश ने ही विक्ट्री या विजय प्राप्त की। तो इस तरह से जो है बाद में ब्रिटिशर्स ने आके उन दोनों गोरखाज एंड सिख्स के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। फिर ब्रिटिश रूल आता है। ऑब्वियसली जब ब्रिटिश ने उनको हरा दिया तो ब्रिटिश ही रूल करेंगे। तो जो ब्रिटिश रूल है वो फॉर्मली कब से स्टार्ट होता है? जब भी हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1858। उससे पहले क्या था? उससे पहले था कंपनी रूल। 1858 में जो है तब से जो है क्राउन रूल स्टार्ट होता है। इसको क्राउन रूल बोलते हैं, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला गया था ये। तो उसके बाद स्टेट्स लाइक चंबा, मंडी, बिलासपुर मेड गुड प्रोग्रेस अंडर ब्रिटिश रूल। जो चंबा, मंडी एंड बिलासपुर के एरियाज थे उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की थी अंडर द ब्रिटिश रूल। हिल रूलर्स वर लॉयल टू ब्रिटिशर्स एंड सपोर्टेड ब्रिटिश इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो कि मोस्टली हिल रूलर्स थे, जो भी हिमाचल के छोटे छोटे पहाड़ियों में राज करते थे, जो भी रूलर्स थे, तो उन लोगों ने ब्रिटिशर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो दिया था, सपोर्ट दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 टू 1919, 1914 से 1919 तक। तो उसमें जो है जो हिमाचल के राजा थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जब उस टाइम पे यहाँ से लोगों को भेजा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, तो वो लोग ना और देशों के जो और जगह के सोल्जर्स होते हैं उनको देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि हम इंडियंस को जो है ना अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स। तो आके वो लोग क्या करते हैं, आके वो लोग कांग्रेस पार्टी तब तक बन चुकी होती है, उसके बाद वो जो है फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं हिमाचल में कि ये ब्रिटिशर्स तो गलत है भाई, हम इनको निकालना होगा इंडिया से बाहर। तो इसी तरह जो है फ्रीडम स्ट्रगल जो है हिमाचल में एंटर कर जाता है। तो ऐसे ही पॉपुलर मूवमेंट है हिमाचल में जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हिमाचल की मंडी कंस्पिरेसी, पचौता आंदोलन जो कि सिरमौर में हुआ था, मंडी कंस्पिरेसी एज नेम सेज मंडी में हुई थी। तो ये है पार्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो कि हिमाचल के एरियाज़ में हुआ था। फिर प्रजामंडल मूवमेंट, ये एक मूवमेंट थी जिसमें जो छोटे छोटे सारे राजाज थे ना, वो मतलब आपस में यूनिटी चाहते थे। इसके लीडर्स थे मेनली वाई एस परमार, शिवानंद रमोल, स्वामी पूर्णानंद। इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम हिमाचल की हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रजामंडल मूवमेंट का मोटिव ही यही था कि हिमाचल को यूनाइट करके एक बनाया जाए, ऐसे छोटे छोटे ना रहे। तो इन्हीं लीडर्स के अंडर था मतलब। तो प्रजामंडल मूवमेंट आपकी ऐसे ही 1939 या 36 के आसपास से स्टार्ट हुई थी और ये चली आपके 1947 तक, जब देश आज़ाद हुआ तब तक ये लीडर्स जो थे ज़िंदा थे और इन्होंने जो आइडिया था हिमाचल का वो आगे लेकर गए। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है? तो अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत आज़ाद हुआ था 1947 में
और हमने अंग्रेज़ों को कहा बाय बाय, आप अपने देश चले जाइए, हम अपना देश खुद चला लेंगे। तो तब तक क्या होता है, एक तो जैसे हिमाचल था ना, अब मेनली अगर ब्रॉडली देखा जाए तो पहले हिमाचल बनती है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस इन 1948। अब आप लोग बोलेंगे ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस क्या होता है भाई, और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड। तो पहले जो था ना, इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि स्टेट है, तो मतलब नया नया देश बना था, तो मतलब नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लोग की, तो इसको बनाया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता था, उसको अपॉइंट कर देंगे कि आप चीफ कमिश्नर हैं जी हिमाचल प्रोविंस के, तो आपको ये प्रोविंस चलानी है, ऐसे होता था, ठीक है। तो ये 1948 में पहले तो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना, फिर इसके बाद इसको ना इसका चेंज ही कर दिया, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटअप जो है फिर बना दिया इसको पार्ट सी स्टेट 1951 में। अब पार्ट सी स्टेट भी नया वर्ड है। अब देखो पहले क्या होता था, 1956 से पहले जो हिमाचल, जो इंडिया की स्टेट थी ना, भारत में जितने भी राज्य थे उनको डिवाइड कर दिया गया था ABCD सिस्टम के अंडर। कुछ स्टेट्स को ए पार्ट बोला जाता था, कुछ को पार्ट बी में रख दिया था, कुछ को सी में। तो ऐसे ही जो था हिमाचल को पार्ट सी स्टेट में रख दिया इन 1951। तो हिमाचल बना पार्ट सी स्टेट इन 1951 में। तो 1954 में बिलासपुर इसमें ऐड कर दिया था। 1948 में हिमाचल में था चंबा, सिरमौर, मंडी, मासू, ये 4 डिस्ट्रिक्ट थी हिमाचल, इसका पूरा हिमाचल में सिर्फ यही था, ठीक है। फिर 1954 में बिलासपुर ऐड हो जाता है, फिर 5 हो जाते हैं। फिर क्या होता है 1956 में हिमाचल को बना दिया जाता है यूनियन टेरिटरी। अभी देखा जाए तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसे ही बना दिया था हिमाचल को भी एक यूनियन टेरिटरी, मतलब कि वहाँ पे मतलब जो है जो केंद्र की सरकार होती है उसका राज चलता था। तो ऐसे बना दिया 1956 में यूनियन टेरिटरी। तो अभी तक थे इसमें 5 ज़िले 51 तक, ठीक है। तो फिर 1960 में जो है किन्नौर आ जाता है, किन्नौर को बना देते हैं। तो 1960 में 6वां ज़िला जो है किन्नौर आ जाता है। फिर 1966 में कुछ पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, इनको ऐड किया जाता है, तो टोटल हो जाती है 9 डिस्ट्रिक्ट अब, ठीक है, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू को ऐड करके। तो उसके बाद 1971 में क्या होता है, हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, कि हिमाचल एक पूरी स्टेट है, कि यूनियन टेरिटरी से बढ़कर इसको बनाया जाता है। तो 1972 में फिर से स्टेट को हम रीऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऊना, हमीरपुर, सोलन जैसे ज़िले नए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था ब्रॉडली कि कब कब क्या हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट शुरू से एक एक करके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस 1948। इसमें क्या होता है 1948 में, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1948 में हिमाचल को सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया। ये कैसे बनी, इसमें 26 शिमला की प्रिंसली स्टेट्स जोड़ी गई और 4 पंजाब की प्रिंसली स्टेट्स जोड़कर 30 प्रिंसली स्टेट्स का एक राज्य बना दिया। राज्य तो नहीं बोलेंगे उस टाइम पे, एक प्रोविंस बना दी हमने, ठीक है, हिमाचल 1948 में। तो उसके बाद जो पहले वो कमिश्नर जो अपॉइंट किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हिमाचल के 1948 में, वो थे NC मेहता। अब जो NC मेहता है ना, ये NC मेहता, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये है इम्पॉर्टेंट। यही क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि हिमाचल के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे। तो NC मेहता जो थे हिमाचल के पहले चीफ कमिश्नर थे, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। NC मेहता, उस टाइम पे हिमाचल का हेडक्वार्टर हुआ करता था ब्रिटिश इंडियन फॉरेन ऑफिस, जो कि शिमला में था। कुछ 1-2 साल के अंदर उसमें आग लग जाती है, इसलिए आज हमें वो ब्रिटिश इंडियन फॉरेन ऑफिस देखने को नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे ये हेडक्वार्टर था। फिर उस टाइम पे सेक्रेटेरिएट को जो है हम हिमाचल धाम बोलते थे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ देख लो आप इमेज पे, तो चंबा एंड सिरमौर प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड इनटू हिमाचल विदाउट ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री। अब जो ये है चंबा, इसकी भी कोई बाउंड्री में चेंज नहीं करते हैं। ये है सिरमौर, इसका भी कोई बाउंड्री में चेंज नहीं होता है। तो चंबा और सिरमौर को जो है एज इट इज़ रखा जाता है। मंडी, सुकेत वर क्लब्ड टुगेदर टू फॉर्म दी मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो ये है मंडी, ये है सुकेत, इन दोनों को जोड़कर बनाते हैं हम मंडी ज़िला, ठीक है। उसके बाद ये है मासू,
मासू वॉज क्रिएटेड आफ्टर मर्जिंग 26 प्रिंसली स्टेट्स ठकुराइज एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, उन सबको बनाकर एक मासू बनाया जाता है। तो ये था ऑल टुगेदर एक मैप जो था हिमाचल का, ठीक है, 1948 में। 1948 में ये मैप था। तो उस टाइम पे ज़िले कौन कौन से थे? चंबा था, सिरमौर था, ये देखो यहाँ पे चंबा, सिरमौर, मंडी, मासू, 4 ही ज़िले थे, ठीक है। 1948 में सिर्फ 4 ज़िले थे, ओके। तो ये जो ये मैप है ना, इसको मैंने कहाँ से लिया हुआ है? इसको मैंने लिया हुआ है द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, एक बुक है जगमोहन बलोत्रा के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ये हिस्ट्री वगैरह हिमाचल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है, हिमाचल द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल। तो उसी बुक से मैंने ये फ़ोटो लिया है, ये मैप वहाँ पे बना हुआ था। तो 1948 का मैप है ये, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की बर्थ हुई थी। हिमाचल पहली बार बनाया गया था आज़ाद भारत में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हिमाचल प्रदेश एज ऑन 1954। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि हिमाचल को जो है पार्ट सी स्टेट बनाया गया था 1951 में, ठीक है। 1951 में हिमाचल को पार्ट सी स्टेट बनाया गया। तो ये यहाँ देखो आप, 1951 में हिमाचल को पार्ट सी स्टेट बनाया गया। पार्ट सी स्टेट में फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को, पहले कमिश्नर होता था, अब जो है मेन जो सीट थी हिमाचल पर वो थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो पहले ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर कौन थे हिमाचल के? तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और 1950 और इसी जो ये पार्ट सी स्टेट थी ना, इसमें ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जो मतलब लॉ वगैरह बनाती थी 30 मेंबर की। तो उसके लिए इलेक्शन हुए थे। तो 1952 में, जैसा हम जानते हैं कि पहली बार इलेक्शन हुए थे इंडिया में, तो 1952 में पहले चीफ मिनिस्टर बने थे वाई एस परमार हिमाचल के, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो है आपको याद रखने हमेशा। फर्स्ट गवर्नर जो थे वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह, और फर्स्ट ये चीफ मिनिस्टर वाई एस परमार, ठीक है। तो पहले कमिश्नर कौन थे? एन सी मेहता, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा 1948 में बने थे। ये 1951 और 2 में बने। फिर अब ये है, मैं दिखा दूँ आपको, ये है बिलासपुर यहाँ। अब जैसे हिमाचल को पार्ट सी स्टेट बनाया गया था ना, ये बिलासपुर भी ऐसे ही एक पार्ट सी स्टेट अलग से ही था। हिमाचल ये जो बिलासपुर था अलग से ही पार्ट सी स्टेट था, मतलब ये अलग ही राज्य था, और ये हिमाचल बाकी वाला एरिया अलग राज्य था। तो उस टाइम पे 1954 में जब हिमाचल इस बिलासपुर को मर्ज करने की बात हो रही थी कि हिमाचल के साथ जोड़ दिया जाएगा इसको, उस टाइम पे बिलासपुर के राजा थे आनंद चंद। उनका क्या कहना था कि भाई बिलासपुर को जो है हिमाचल के साथ ऐड नहीं करना चाहिए, इसको या तो आप इंडिपेंडेंट रहने दो, या तो इसको अलग ही राज्य बनाओ इतना सा, है ना, एक, या तो फिर इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ दो भाई, लेकिन हिमाचल के साथ मत जोड़ो। लेकिन उस टाइम के जो नेता वगैरह थे उन्होंने मतलब बातचीत करके जो राजा के साथ, तो बिलासपुर को जो है 1954 में, उन्होंने कब किया था ये? 1954 में जो है 1954 में बिलासपुर को जो है मर्ज कर दिया गया था हिमाचल के साथ। बिलासपुर, फिर हिमाचल में बिलासपुर आ गया। तो अब क्या क्या हो गया हिमाचल में? पहले था चंबा, मंडी, सिरमौर और मासू, अब बिलासपुर भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए हिमाचल में 1954 में, 1954 में। 1951 में हम 5 सी स्टेट बने थे। तो ये इतना सा है। फिर आती है बात, ये देखो 1956 में जो इंडिया था ना, उस टाइम पे इंडिया में क्या बात छिड़ी थी कि जो बाकी स्टेट थी ना, साउथ की स्टेट थी, कोई तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, यहाँ के लोग क्या था, तमिलनाडु वाले तो तमिल बोलते थे, और जो आपका आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु बोलते थे। तो उनके बीच में था कि भाई
अगर जैसे कि अगर जो आंध्र प्रदेश था उसको भी उन्होंने तमिलनाडु के अंदर ही रखा हुआ था, तो वो सारा तमिलनाडु ही था। लेकिन आंध्र प्रदेश में तो लैंग्वेज अलग थी, तो वो बोलते हैं कि जो हम तेलुगु बोलने वाले हैं हमारे को अलग राज्य दो, जो तमिल बोलते हैं उनको अलग राज्य दो। तो पहले ऐसे करके जो है वहाँ पे जो है मूवमेंट छिड़ी थी, आंदोलन छिड़े थे, तो पहली वैसी स्टेट बना दी गई थी आंध्र प्रदेश। तो उसी बात को फिर जो है 1956 में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे लाया गया कि क्यों ना सारी स्टेट को रीऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो उसी चक्कर में जो है फजल अली कमीशन बिठाया गया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो इंडिया की जो भी एरिया है उसको मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे को रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, तो अलग अलग स्टेट्स बनानी चाहिए। तो 1956 में जो फजल अली थे ना, इसमें 3 मेंबर थे। जो और 2 मेंबर थे वो नहीं चाहते थे कि हिमाचल को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाए, लेकिन जो ये कमीशन के हेड थे फजल अली, इनका कहना था कि हिमाचल को अलग से यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया जाए, और सो ऑन, जब भी मतलब इसको स्टेट का स्टेटस देंगे। तो फजल अली के कहने के ऊपर 1956 में हिमाचल को जो है एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था। तो उसके बाद 1971 जब तक हिमाचल को स्टेट का दर्जा नहीं मिला, तब तक हिमाचल यूनियन टेरिटरी ही रहा। तो 1956 में तो ये हुआ, यूनियन टेरिटरी बन गया हिमाचल। इससे पहले हिमाचल पार्ट सी स्टेट था। तो अब 1960 में क्या होता है, 1960 में किन्नौर बना दिया जाता है। किन्नौर को जो है छीणी तहसील है मासू की, ये आप देख रहे हैं मासू डिस्ट्रिक्ट यहाँ ना, ये थी इसकी छीणी तहसील, ये बॉर्डर वाला एरिया, ये यहाँ पे चाइना तिब्बत है। तो ये छीणी तहसील को काट के जो है, और इसमें क्या जोड़ा गया था, 14 विलेजेस ऑफ रामपुर। रामपुर हमारा यहाँ कहीं पड़ता है, तो रामपुर की भी 14 विलेजेस मिला के नई डिस्ट्रिक्ट बना दी हमने 1960 में, किन्नौर। ठीक है, इसको जोड़ दिया गया हिमाचल में। तो अब हिमाचल में क्या क्या हो गया, चंबा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, मासू और किन्नौर ऐड हो गया। ये हुआ कब, 1960 में ऐड। फिर क्या होता है 1966 में शाह कमीशन बिठाया जाता है पंजाब में। तो ये पंजाब गवर्नमेंट में जो है हुक्म सिंह कमेटी इन्होंने अपॉइंट की थी, यहाँ दिखा दूँ मैं आपको। पंजाब में जो है हुक्म सिंह कमेटी अपॉइंट की गई थी। तो हुक्म सिंह कमेटी किस लिए बिठाई गई थी कि भाई जो पंजाब है ना उसको लैंग्वेज के बेसिस पे वहाँ को रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हुक्म सिंह कमेटी का कहना था कि करना चाहिए। उसके लिए जो है हुक्म सिंह के रिकमेंडेशन पे ये शाह कमीशन बिठाया गया था 1966 में। तो शाह कमीशन ने क्या किया, जो पंजाब था ना उसको हमने लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया अब। तो वो जो पंजाबी सूबा मूवमेंट बोलते हैं, इस मूवमेंट का यही कहना था कि जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उनका अलग से एक राज्य बना दिया जाए पंजाब, और जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको हरियाणा दे दो। तो हरियाणा, जो हिंदी के बेसिस पे हरियाणा बनाया गया, जो हिंदी बोलते हैं, तो पंजाबी वालों के लिए पंजाबी बना दिया गया, पंजाब बना दिया गया, सॉरी, है ना। तो जो पंजाब के कुछ एरियाज़ थे जो पहाड़ों में लगते थे, पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जैसे डलहौजी, है ना, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में आती थी, तो जो अब जो है चंबा में ऐड कर दी गई। तो जो ये पंजाब के जो हिली एरियाज थे ना, पहाड़ी क्षेत्र, वो जो पंजाब में हिमाचल में ऐड कर दिए गए कब, शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1966 में। तो अब क्या क्या ऐड हुआ 1966 में, नया ऐड होता है कांगड़ा, लाहौल स्पीति। देख लो, कांगड़ा भी पंजाब से ऐड हुआ, लाहौल स्पीति भी पंजाब से ऐड हुआ, और कुल्लू के कुछ एरिया और शिमला के कुछ एरिया जो है हिमाचल को ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो क्या होता है 1966 में, अब मैप ऐसा हो जाता है, देखो हिमाचल का। अभी तक ये था, अब ये चंबा आ गया, कांगड़ा पंजाब से आ गया, वैसे ही कुल्लू बना दिया, और मासू को नाम बदल के शिमला रख दिया, और यहाँ पे लाहौल स्पीति आ गया। तो ये मेनली जो है ये 3 ऐड हुए, क्योंकि शिमला तो मासू से ही बना। तो ये कांगड़ा, मंडी, नहीं कांगड़ा कुल्लू, सॉरी मंडी नहीं, मंडी तो पहले का है, ठीक है। और कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति 1966 में हिमाचल में ऐड कर दिए गए। अब बनता है हिमाचल का मैप ऐसा, चंबा, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू। ये हो गया ऐसा मैप हो गया कब, हिमाचल का 1966 में। ठीक है, तो ये था 1966 में जब हिमाचल यूनियन टेरिटरी बना था। 1956 में, 1960 में किन्नौर ऐड हो गया हिमाचल में, 1966 में शाह कमीशन पंजाब में बिठाया गया, तो पंजाब के कुछ एरिया हिमाचल में ऐड कर दिए गए, और जो उसी की वजह से जो हरियाणा वगैरह भी बने थे पंजाब से ही बाहर अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब फाइनली क्या हुआ, 25 जनवरी 1971, जैसे कि आज 25 जनवरी 2021 है, ऐसे ही 1971 में जब 25 जनवरी आई थी उस दिन हिमाचल प्रदेश को जो है
स्टेट बना दिया गया था, एक राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और हिमाचल बनी थी 18वीं स्टेट, 18th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसी हिमाचल जो है 18वीं स्टेट बनी भारत की 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 से 25 जनवरी 2021 तक कितने वर्ष हुए? 50 साल हो गए। तो हमारी ये गोल्डन जुबली बनाई जा रही है आज। तो एस चक्रवर्ती वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल। अब देखो, अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ, अब हिमाचल बन गया क्या? अब हिमाचल बन गए हैं स्टेट पूरी। तो पहले जो गवर्नर थे वो थे एक्स चक्रवर्ती। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो ये थे एस चक्रवर्ती। अगर ऐसा पूछें कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ठीक है, वो हम पीछे की स्लाइड्स में देख चुके हैं। तो उसके बाद क्या होता है 1971 में, तो ये स्टेट बन गया हिमाचल एक। 1972 में क्या होता है, कांगड़ा को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। ये था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसको रीऑर्गेनाइज करके हमीरपुर बनाया गया और ऊना निकाल के ये दो ज़िले जो है अलग से बनाए गए। ये दो नए ज़िले बन गए अब। वैसे ही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शिमला होता है। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट वाज क्रिएटेड इन 1972। तो ये बनाया गया, सॉरी, सोलन। तो ये जो था, ये देखो सोलन बनाया गया, हमीरपुर और ऊना ये दो नए बनाए गए। सोलन को जो है नालागढ़ और कंडाघाट एरिया भी इसमें जो है ऐड किए गए थे और इसमें शिमला के कुछ एरियाज डाले गए थे। तो 1972 में ऐसे बन जाता है हिमाचल का मैप। और आज भी जो है हिमाचल का मैप ऐसे ही है। तो अब हमारे हिमाचल में है 12 ज़िले, जैसे कि चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति। तो ऐसे बना है हिमाचल 1971 तक, ऐसा बन गया था। उसके बाद कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं हुआ, तब से लेकर हिमाचल आज तक राज्य ही है। और आज हिमाचल को 2021 में 50 वर्ष हो गए हैं बनकर। ये थी हिमाचल की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री। तो ये आप ये चीज़ें जो ये मैंने बताई आपको 1947 के बाद की, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू की जो एंशिएंट और मिडीवल मैंने बताया, वो एक ओवरव्यू था। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.